उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा के हिंदी विषय के मुख्य परीक्षा की तिथि 11 जुलाई को संपन्न होनी है। उसके लिए कुल 900 से अधिक अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कब तक आपको इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी है उसके लिए भी देख लेते हैं, और एडमिट कार्ड कब तक आएगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 4 जुलाई को स्वयं 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 6 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर या पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्यावेदन उन्हीं को देना है जिनका इस PDF में नाम होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं जमा किया है, किस कारण से आपका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको आयोग में जमा करना होगा। और डाक से भेजेंगे तो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, 4 जुलाई तक का समय है। इसके बाद आपका 6 जुलाई को मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कुल 900 से अधिक अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। चलिए पूरा देख लेते हैं किस कारण से अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। ये जो पहला कॉलम है इसमें कुल 282 प्रकरण हैं जो कि अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं। आप रोल नंबर इसमें देख सकते हैं अपना, या फिर PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थीगण द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा गया है, अतः विज्ञापन के प्रस्तर 11 के बिंदु 2 व मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 2 अप्रैल के प्रस्तर 3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण, यानी कि इन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया है या फिर फॉर्म फिलअप किया है, आयोग में 2 अप्रैल तक नहीं पहुंच पाया था जो अंतिम तिथि थी। ठीक है, जो भी अंतिम तिथि थी 2 अप्रैल नहीं, 2 अप्रैल को तो यह फॉर्म आया था, अंतिम तिथि जो थी उस तक यह आवेदन किया नहीं पहुंच पाया। तो कुल 282 ऐसे प्रकरण हैं। अगला प्रकरण 60 प्रकरण है। इसमें क्या है, अभ्यर्थीगण द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया है किंतु अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित अंतिम तिथि 24/4/26 तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया है। तो इनका भी प्राप्त नहीं कराया गया, अतः विज्ञापन के प्रस्तर 11 के बिंदु 2 व मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति का अनुपालन न किए जाने के कारण ये 60 अभ्यर्थन इसलिए भी निरस्त किए गए हैं। इनका अभ्यर्थन भरा गया है लेकिन इन्होंने हार्ड कॉपी नहीं भेजा गया है। ठीक है, ये 282 जो अभ्यर्थन थे इन्होंने फॉर्म ही नहीं फिलअप किया, तो अब इनका निश्चित कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये जो 60 प्रकरण है ये अगर अपना आवेदन आयोग में पहुंचा देंगे, यानी कि अगर डाक द्वारा भेजे होंगे और नहीं पहुंच पाया होगा समय से, तो अब पहुंचा देंगे 4 जुलाई तक, तो इनका अभ्यर्थन नहीं निरस्त होगा। अगला है कुल जो 36 प्रकरण हैं इसमें से लिखा हुआ है कि अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक धारित न करने के कारण इनका, यानी कि ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं था। कुल 36 प्रकरण ऐसे हैं। अगला है जो कि 11 प्रकरण है, अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक के सापेक्ष हिंदी भाषा हिंदी लैंग्वेज विषय का अंकपत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक धारित न करने के कारण, तो इन्होंने भी अपना हिंदी नहीं संलग्न किया है, तो नहीं संलग्न किया इसलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया 11 लोगों का। 2 लोगों का एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक के सापेक्ष फंक्शनल हिंदी का अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, यानी कि मेन विषय नहीं है, फंक्शनल है। ठीक है, इसलिए इनका निरस्त कर दिया गया। अगला रोल नंबर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक के सापेक्ष इग्नू के एसोसिएट कोर्स के
का अंक पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, यानी कि ग्रेजुएशन नहीं, कोई एसोसिएट कोर्स है वो प्रस्तुत किए हैं इन्होंने। अगला जो अभ्यर्थन है कुल लगभग 294 अभ्यर्थियों का है। 294 अभ्यर्थियों का ये संस्कृत वाला मैटर है, जो इंटर में संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए। अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण न करने का कारण, यानी कि इनका इंटर संस्कृत में नहीं है, इसलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया और इनके पास लगभग होगा भी नहीं। 294 अभ्यर्थी हैं। अगला एक अभ्यर्थी हैं, इनका भी एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या उत्तर मध्यमा नहीं है, ठीक है, अंतिम तिथि तक, और बीएड नहीं उत्तीर्ण है, संलग्न नहीं किए हैं, तो संलग्न कर देंगे तो हो जाएगा। 2 प्रकरण हैं, अभ्यर्थीगण द्वारा परंपरागत आवेदन पत्र के साथ एक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट की अंक तालिका प्रमाण पत्र इन्होंने भी नहीं संलग्न किया है। अगला इनका भी वही है, इंटरमीडिएट संस्कृत नहीं संलग्न किया है। अगला इनका भी इंटरमीडिएट संस्कृत नहीं संलग्न किया गया है। अगर आप संलग्न नहीं किए हैं तो उसको संलग्न करना होगा। ये प्रवेश पत्र की प्रति संलग्न कर दी है, जबकि अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, ठीक है। इनका 3 प्रकरण है, जो कि एक बीएड अंतिम तिथि तक इनका बीएड नहीं है, 3 प्रकरण। अगला है फिर से वही संस्कृत वाला मैटर है, प्लस बीएड इनका अंतिम तिथि तक नहीं है। अगला है बीएड के सापेक्ष इन्होंने बीएलएड किया हुआ, तो बीएलएड वाले इसमें मान्य नहीं है, केवल बीएड। अगला है इनका भी बीएड है, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक की उपाधि की जगह इनका बीएड स्पेशल है, ठीक है, जो कि मान्य नहीं है, क्योंकि सामान्य वाले में इन्होंने अप्लाई किया होगा, तो सामान्य वाले में बीएड स्पेशल नहीं मांगा गया है। अगला है इनका फ्रीडम फाइटर वाला है, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, तो ये संलग्न नहीं किए हैं। 37 लोग ऐसे हैं। अगर इन्होंने यस कर दिया था स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और नहीं संलग्न किया तो आप बाहर हो जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर में बहुत कट ऑफ एकदम 40% के आसपास में कट ऑफ गई होगी। तो आप 40% में अगर सोच रहे हैं कि आपका प्रारंभिक परीक्षा निकल जाए और आप मुख्य परीक्षा दे दें और गलत सूचना दे के, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने भी DFF यानी कि डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर और इंटरमीडिएट ये दोनों संलग्न नहीं किया है। अगला है जो कि उत्कृष्ट खिलाड़ी, इन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ी का संलग्न नहीं किया है। कुल 30 प्रकरण ऐसे हैं। इनका भी वही उत्कृष्ट खिलाड़ी प्लस संस्कृत, तो दोनों चीज़ें हैं 4 अभ्यर्थियों का। हिंदी इनका स्नातक में नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया गया है। इनका भी संस्कृत नहीं है, इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ये कुल 40 प्रकरण हैं, जो कि उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला मैटर है पूरा, तो इन्होंने भी संलग्न नहीं किया है। इनका भी उत्कृष्ट खिलाड़ी प्लस इंटरमीडिएट संस्कृत, इनका एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक नहीं है। ये 10 प्रकरण है, जो कि मुख्य परीक्षा के कोई भी शैक्षिक अभिलेख नहीं संलग्न किए हैं, तो शैक्षिक अभिलेख संलग्न कर देंगे तो ये इनका सबका सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं हो पाएगी। इनका आवेदन पत्र प्रस्तुत ना कर करके केवल शैक्षिक अभिलेख लगाए हैं और मुख्य परीक्षा का जो आवेदन पत्र है उनको संलग्न नहीं किए हैं, उसको संलग्न कर देंगे तो ये सही हो जाएगा 10 लोगों का। इन्होंने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो घोषणा पत्र पर जाकर आप हस्ताक्षर कर दीजिए भाई, आपका सही हो जाएगा। इनका भी प्रेफरेंस सीट प्रस्तुत किया गया है। मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र या कोई शैक्षिक अभिलेख नहीं संलग्न किया है तो संलग्न कर दीजिए, हो जाएगा आपका। इनका हाई स्कूल और फॉर्म में अलग अलग जन्म तिथि, इसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया 6 अभ्यर्थियों का। ये महिला अंकित किया गया, जबकि उक्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र संलग्न अभिलेखों और परंपरागत आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से स्पष्ट है कि ये पुरुष हैं। तो आप अगर गलत लगाएंगे महिला पुरुष करेंगे तो फिर आपका छट जाएगा। इनका तो कई चीज़ें गलत है, महिला ये भी हैं और पुरुष, महिला मतलब अंकित किए हैं और पुरुष इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया है। इनका भी डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है, दिव्यांग है, दिव्यांग PH कैटेगरी से, ठीक है। अगला ये स्पेशल वाले जितने मैटर हैं जो कि स्पेशल DED से संबंधित थे, जो कि स्पेशल दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से जो फॉर्म आए थे जिसमें यस करना था दिसंबर में आज जो आए थे, उसमें इन्होंने हो सकता है इनके पास
हो ही ना, और ये फॉर्म भरते समय उसको यस कर दिए हों, जबकि हमने बताया था कि इसको यस नहीं करना है। तो 900 से अधिक अभ्यर्थियों का हिंदी में फॉर्म निरस्त कर दिया गया। इसमें से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग ही अपना आवेदन पत्र बचा पाएंगे। लगभग 800 से अधिक आवेदन पूर्णतः निरस्त हो जाएंगे और इनका मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लगभग 6 जुलाई के आसपास में जारी कर दिया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा की जिसमें इनका नाम नहीं है, जिसका भी, वह अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखें। जिनका भी नाम है वह, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ये PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।